दोस्तों नमस्कार। स्वागत का आपका अपना यूट्यूब चैनल लो फैक्शन टॉक्स पर। दोस्तों बताना चाहूँगा, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पूर्व निर्णय क्या है, क्या जज कानून बनाते हैं, ये हमारा टॉपिक रहेगा और इसी के बारे में आज अपन बात करेंगे। बताना चाहूँगा दोस्तों, ये एक लॉ का इम्पोर्टेंट सोर्स इसे माना जाता है। वैसे तो काफ़ी सोर्स हैं लॉ के, जैसे कस्टम, लेजिस्लेशन, विधान वगैरह, लेकिन जब बात आती है पूर्व निर्णय की तो ये लॉ का एक महत्वपूर्ण सोर्स माना जाता है। दोस्तों इस वीडियो में पूरा अपन पूर्व निर्णय क्या है इसको पढ़ेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों सोर्स क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। सोर्स से आप क्या समझते हैं? सोर्स का मतलब होता है उद्गम स्तर, जन्म स्थान, जहाँ से किसी चीज़ का जन्म या ओरिजिन होता है वही सोर्स कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गंगा नदी है, इसका उद्गम कहाँ से है? इसका उद्गम गंगोत्री से है, तो ये उसका सोर्स हो गया। गंगा का सोर्स का हुआ गंगोत्री। जैसे लाइट है, लाइट का सोर्स क्या हो गया? सन हो गया, रोशनी का सोर्स सन हो गया। ऐसे ही जूरिस्प्रूडेंस जो है, इसका जो मेन सोर्स जो है, जूरिस्प्रूडेंस में लॉ का जो मेन सोर्स है वो पूर्व निर्णय है। दोस्तों बताना चाहूँगा, पूर्व निर्णय का डेफिनेशन अगर अपन देखें तो पूर्व का मतलब पहले और निर्णय का मतलब दिए गए जजमेंट। मतलब ऐसे जजमेंट जो पहले किसी मामले में दिए गए हैं वो सब पूर्व निर्णय कहलाएंगे। दोस्तों बताना चाहूँगा, बड़े कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों को छोटे कोर्ट में मानना ही पूर्व निर्णय कहलाता है। दोस्तों से कुछ एक कंट्री, इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, इनमें क्या होता है कि जो बड़ा कोर्ट जो जजमेंट दे देता है उसको हर एक निचले छोटे कोर्ट को सेम उसी को मानना होता है। लेकिन भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। भारत में जो बड़ा कोर्ट होता है, हायर कोर्ट का जो जजमेंट होता है उसको मानने के लिए लोअर कोर्ट बाध्य नहीं है। वो चाहे तो उसे माने और ना चाहे तो इसे ना माने, ये इसमें कहा है। अब इसकी अलग अलग विधिवेताओं ने इसकी जो अपना पूर्व निर्णय है इसकी डेफिनेशन अपने अपने हिसाब से बताइए। सामान्य कहते हैं, समान मामले में लागू किए जाते हैं। मतलब अगर हायर कोर्ट में समान मामला हो और लोअर कोर्ट में भी समान मामला हो तो सेम पीछे वाले जजमेंट को कॉपी करके उस पर लागू कर दिया जाता है। प्रोकिटन जो कहते हैं वो कहते हैं कुछ प्राधिकार जोड़ दिए जाते हैं। अब वो क्या कहते हैं, अगर मान लो कोर्ट को लगता है सुनवाई के समय कि भाई इसमें पहले जो जजमेंट दिया गया था इसमें कुछ खामियां थी, तो इसमें कुछ और प्राधिकार जोड़ करके और नया जजमेंट दे दिया जाए। गरे कहते हैं पश्चातवर्ती आवरण के लिए एक नियम प्रस्तुत करती है। मतलब जो पहले जो घर हो चुके ना उसके लिए एक नियम प्रस्तुत किया जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है? समान कार्य या परिस्थिति को समर्पित या उच्च ठहराया जा सकता है। मतलब समान कार्य समान परिस्थिति में जो पहले जो पूर्व निर्णय हुआ उसी को उचित ठहराया जा सकता है। बैंथम कहते हैं पूर्व निर्णय को जज मेड लॉ कहा जाता है। दोस्तों सही है, पूर्व निर्णय जो है उसका ओरिजिन क्या है? पूर्व निर्णय का ओरिजिन क्या हुआ कि किसी भी बेंच के द्वारा, न्यायाधीशों की किसी बेंच को दिया गया कोई जजमेंट ही तो पूर्व निर्णय कहलाया। अब ऑस्टिन कहते हैं जुडिशरी लॉ की पूर्व निर्णय को जुडिशरी का लॉ कहा जाता है। मतलब न्यायपालिका की विधि कहा जाता है। ऐसे अनेक विधिवेताओं ने समय समय पर अपनी अपनी विवेचना दी। आपको ये जो डेफिनेशंस जो होती है ना, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता होगा देखते हुए कि यार सब लोग एक ही एक बात कर रहे हैं। क्योंकि एक ही वर्ड को डिफाइन कर रहे हैं तो सिमिलर ही इनकी डेफिनेशन है। अब जो पूर्व निर्णय है इसको चार भागों में बांटा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक प्राधिकारिक पूर्व निर्णय और एक अनुनयी पूर्व निर्णय। प्राधिकारिक पूर्व निर्णय क्या होते हैं कि
ऐसे पूर्व दिए गए पूर्व निर्णय जिनको न्यायालय द्वारा मानना ही होगा, मतलब उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया ऐसा कोई जजमेंट जिसको हर एक प्रत्येक न्यायालय को मानना ही होगा, वो प्राधिकारिक पूर्व निर्णय कहलाते हैं। दूसरा होता है अनुनयी पूर्व निर्णय, जिसको मानने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। अगर एट द टाइम ऑफ सुनवाई के टाइम पे अगर लगता है कि जो पहले जो निर्णय दिया गया है वो उसके अनुरूप अपन अब इस चीज़ का जजमेंट सुनाएं, सेम मामला है तो ठीक है। और अगर जज को लगता है कि भी जो पहले जो निर्णय दिया गया था ये ठीक नहीं था, मैं इसमें कुछ करेक्शन करके देता हूँ, तो वो वैसे भी दे सकता है। इसको हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। अनुनयी पूर्व निर्णय को हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। और ये जो प्राधिकारिक पूर्व निर्णय है इसको मानना आवश्यक है, इसके लिए न्यायालय बाध्य हैं, बल्कि अनुनयी पूर्व निर्णय के लिए कोर्ट बाध्य नहीं है। अब सामंत जो हैं ये जो प्राधिकारिक पूर्व निर्णय है इसको 4 भागों में बांटते हैं। प्राधिकारिक पूर्व निर्णय को सामंत 4 भागों में बांटते हैं। पहला है निरपेक्ष प्राधिकारिक पूर्व निर्णय, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, निरपेक्ष प्राधिकारिक पूर्व निर्णय। इसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट को मानने के लिए, सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट को मानने के लिए जो दोस्तों निरपेक्ष प्राधिकार पूर्व निर्णय जो है इसको मानने, इसमें ये कहा गया है इसको मानने के लिए न्यायालय बाध्य होगा। जबकि दूसरा जो है सशर्त प्राधिकारिक पूर्व निर्णय, इसको विशेष परिस्थितियों में अगर वो ना भी मानने से इनकार किया जाए तो भी इसमें कोई इशू नहीं है। ये अपन जो बात कर रहे हैं प्राधिकारिक पूर्व निर्णय के 2 पार्ट अपन ने किए। अब इसके बाद एक आता है मौलिक पूर्व निर्णय, तीसरा जो पार्ट है सामंत के द्वारा बताया गया, और 4th पार्ट इसका है घोषणात्मक पूर्व निर्णय। तो मौलिक पूर्व निर्णय के बारे में ये कहा गया है, इसके लिए केस लॉ है केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल। इसमें समझाया गया है कि संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना उसमें संशोधन किया जा सकता है। मतलब ऐसा कोई परिवर्तन संविधान में नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित करता हो। दूसरा जो घोषणात्मक पूर्व निर्णय है इसमें यह कहा गया है रूढ़ि अथवा प्रथा के आधार पर कोर्ट अपना निर्णय ले सकता है। जैसे काफ़ी प्रथाएं होती हैं, काफ़ी रूढ़ियाँ समाज में होती हैं। रूढ़ी को मैंने आपको समझाया लास्ट क्लास में, कस्टम इसको बोला था। काफ़ी कस्टम होते हैं, इनके आधार पर जैसे किसी जाति समुदाय में कोई विशेष कस्टम हो उसके आधार पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय को छूट दी गई है, ये इसमें कहा गया है। अब इसके बाद में डायस कहते हैं कि भी निर्णय जो हैं इनका प्रकाशन होना आवश्यक है। पूर्व निर्णय जितने भी हैं इनका प्रकाशन जब होगा, जब लोगों को इसके बारे में पता होगा तभी तो पूर्व निर्णय फॉलो किए जाएंगे। तो डायस का मत यही था कि पूर्व निर्णयों का प्रकाशन होना अति आवश्यक है। और उन्होंने बताया कि जो विभिन्न पत्रिकाएं जो हैं उनके माध्यम से इसका पूर्व जो भी जजमेंट हायर कोर्ट द्वारा दिए जाते हैं इनका प्रकाशन किया जाना चाहिए, और समय समय पर प्रकाशन हो भी रहा है। भारत में प्रकाशन होने वाले कुछ एक वो बताए गए हैं पत्रिकाएं, उनका नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ। ILR जजमेंट बाय टुडे, SSC, MPLJC, WLR, ऐसी अनेक पत्रिकाएं हैं जो डेली या मंथली या वीकली जो भी जजमेंट होते हैं उनका प्रकाशन करती हैं। अब दूसरा जो कहा गया है कि भी इसमें क्या होना चाहिए, श्रेणीबद्ध न्यायालयों की श्रृंखला होनी चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके नीचे और भी जैसे तहसील स्तर पर कोर्ट। तो इसको ये बताया गया कि जैसे अगर श्रेणीकृत रूप से इसका वो रहेगा ना, एक स्लैब टाइप में इनकी श्रृंखलाएं होंगी, तो इससे क्या होगा कि
हायर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो लोअर कोर्ट फॉलो करेंगे, लोअर कोर्ट ने जो दिया उससे निचले कोर्ट जो फॉलो करेंगे। इसलिए इसको बताया गया कि श्रेणीगत इसका एक वो श्रृंखला होनी चाहिए। अभी बताना चाहूँगा स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम बलवीर सिंह का एक केस है। उसमें ये कहा गया कि एक ही मामले की भिन्न भिन्न बेंच से, एक ही मामले की भिन्न भिन्न बेंच से दिए गए भिन्न भिन्न निर्णय, मान लो दो बेंच पे मामले की सुनवाई हो रही है, पहले एक बेंच ने की, बाद में दूसरे बेंच ने की। तो मान लो पहली बेंच ने कुछ अपना निर्णय लिया मामले को पढ़ते हुए देखते हुए, दूसरे ने अपना अलग डिसीजन की। तो इसमें यह कहा गया है कि इस कंडीशन में उस डिसीजन को माना जाएगा जो स्कीम के अनुरूप हो। इसमें यह समझाएगा जो अधिक उपयुक्त होगा ना, उस डिसीजन को माना जाएगा। एक और केस है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती तारा सुंदरी फौजदार। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती सुंदरी फौजदार। इसके मामले में ये कहा गया है कि जब दो बेंचों से किसी एक मामले का अलग अलग निर्णय दिए जाते हैं तो जो प्रबल जो जजमेंट होगा वो वही जजमेंट होगा जो विधि के अनुरूप हो, अथवा जिसमें विधि की सही और सुस्पष्ट व्याख्या की गई हो। ये इसके बाद में एक और केस लो है सन एंड सेंट्स होटल लिमिटेड बनाम वी कामल। इसमें ये कहा गया है कि जैसे होता है ना, कई बार निर्णय होते हैं उसको बिना सुने ही उसमें निर्णय ले दिया, जजमेंट दे दिया जाता है। जैसे निचले कोर्ट से कोई आया, उस पर हायर कोर्ट ने अलाउ करके परमिशन दे दिया। तो इस मामले में ये कहा गया है कि बिना किसी मामले की सुनवाई किए उसमें निर्णय दिया गया जो निर्णय है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो अपना ये पूर्व निर्णय जो है, इसके बाद ये अपना कंप्लीट होता है। पूर्व निर्णय को मैं एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूँ। पूर्व निर्णय में क्या बताया गया है, पूर्व हायर कोर्ट द्वारा दिए गए जितने भी जजमेंट हैं उनको निचले कोर्ट में मानना होगा, ये पूर्व निर्णय कहता है। अब भारत में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है कि भाई सभी निर्णय जो हैं हायर कोर्ट द्वारा जो दिए गए हैं उनको माना जाए, बल्कि इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, ऐसे काफ़ी कंट्रीज हैं जिनमें पूर्व निर्णय का जो जजमेंट है उनको मानने के लिए जो निचले कोर्ट हैं वो बाध्य होते हैं। ये सब इसमें समझाया गया है। धन्यवाद।